बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 7th चैप्टर नंबर 17 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स है। तो आज का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर 11 पे है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे हमारे पास, वो कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग of 4 walls of the room 16 meters long, 12 meters wide and 8 meters high with paper 2 meter wide, 8 rupees 50 per meter। ठीक है, अब जो है वो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं हमारे पास एक रूम की 4 वाल्स हैं जो कि 16 मीटर जो है लंबी हैं, 12 मीटर्स जो है चौड़ी है एंड 8 मीटर्स हाई। ठीक है, तो उन 4 वाल्स को जो है वो हमने पेपरिंग करनी है विद पेपर 2 मीटर वाइड। ठीक है, जो पेपर होगा वो 2 मीटर वाइड होगा, उसकी चौड़ाई जो है ब्रेथ जो है वो 2 मीटर्स होगी और ₹50 पर मीटर जो है वो हमारे पास कॉस्ट है पेपरिंग की। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने पेपर पे, क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन ऑलरेडी राइट कर लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ अ रूम जो हमें दी गई है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 16 मीटर है, जो कि क्वेश्चन में हमें बताई गई है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ब्रीथ आ जाएगी ऑफ रूम इज इक्वल टू 12 मीटर है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हाइट है, ऊंचाई जो है रूम की, हाइट ऑफ रूम इज इक्वल टू जो है क्वेश्चन में हमें दे दी गई है 8 मीटर्स है। तो ये चीज़ जो है वो हमें जो गिवन थी वो हमने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है एरिया ऑफ रूम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वाल्स ऑफ रूम, एरिया ऑफ 4 वाल्स ऑफ रूम। तो यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला ऐड करेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस सॉरी एच आएगा। ठीक है, 2 इंटू एल मल्टीप्लाई एच प्लस जो है फॉर्मूले वाला 2 इंटू इसके साथ हमारे पास आ जाएगा बी मल्टीप्लाई एच। ये जो है वो हमारे पास एरिया ऑफ 4 वाल ऑफ रूम जो है वो फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले वाला आ जाएगा, एल जो है वो हमारे पास 16 है, मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, एच जो है वो 8 है, तो यहाँ पे 8 राइट करेंगे प्लस फॉर्मूले वाला 2 आ जाएगा। देन हमारे पास बी जो है वो 12 है और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 8। अब हमने करना क्या है, 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 16 को जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। तो यहाँ पे 16 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 6 48, 4 कैरी 8 1 सा 8 प्लस 4 जो है वो क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पे जो है वो हमने 16 को 8 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 128 आ गया, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 वैसे ही आ जाएगा। अब हमने 12 का टेबल 8 तक पढ़ लें तो 12 8 सा 96 होता है, तो यहाँ पे हम इसको 96 लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे जो है 128 को हमने मल्टीप्लाई करना है G2 के साथ, 8 2 सा 66 आ जाएगा, 1 कैरी 2 2 सा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा एंड 2 1 सा क्या आ जाएगा 2। 128 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 256 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 सा 12, 2 राइट करेंगे, 1 कैरी 9 2 सा 18, 18 प्लस 1 जो है वो क्या आ जाएगा 19। तो ये 192 आ गया, हमने 96 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हमने करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 2 प्लस 6 जो है वो क्या हो जाएगा 8, 9 प्लस 5 जो है वो 14, 4 राइट करेंगे, 1 कैरी आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। तो 448 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास
क्या आ गया, एरिया ऑफ रूम ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया का यूनिट है। तो एरिया ऑफ, आगे आप जो है ये सारा लिख ले, 4 वॉल्स ऑफ रूम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो है जी, हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो उसको लेंथ ऑफ पेपर शीट रिक्वायर्ड। ठीक है, हमें जो है सबसे पहले ब्रीथ जो है वो दी हुई है पेपर की, जो हमने पेपर लगाना है वॉल्स पे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्रीथ ऑफ पेपर, ठीक है, शीट, पेपर लिख लें या पेपर शीट लिख लें। ठीक है, क्योंकि शीट्स ही लगेंगी तो ये हमारे पास हम वही चीज़ लिख लेंगे, इज इक्वल टू 2 मीटर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो है लेंथ ऑफ पेपर शीट रिक्वायर्ड। ठीक है, हमें कितनी जो है वो पेपर शीट चाहिए पेपरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ पेपर शीट रिक्वायर्ड। तो वो हमारे पास जो है ये 448 है। तो शीट की लेंथ जो है 2 मीटर है, 448 को डिवाइड कर देंगे 2 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो ये हमारे पास 224 मीटर स्क्वायर आ गया या मीटर आ गया। ठीक है, जितनी हमें शीट चाहिए वो जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 224। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो है जी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ पेपरिंग पर मीटर, जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ पेपरिंग पर मीटर वो इज इक्वल टू है हमारे पास ₹50। ये चीज़ जो है वो हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब हमने जो रूम की फाइंड आउट करनी है तो कॉस्ट ऑफ पेपरिंग लिख लेंगे, यहाँ पे भी ऑफ आ जाएगा, पेपरिंग 224 मीटर इज इक्वल टू, क्या कर देंगे, 50 को 224 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मल्टीप्लाई 224। अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 224 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, 0 0 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 4 ज़ा 20, 0 राइट करेंगे, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो 11,200 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ₹11,200। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेपरिंग 224 मीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11,200। तो ये जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था, कंप्लीट सोल्यूशन था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। तो वो कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू 2 स्क्वायर हु साइज आर 12 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो हमने जो है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जिसका जो है एरिया है इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हु साइज आर 12 मीटर एंड 5 मीटर्स। ठीक है, हमारे पास जिसकी लेंथ और ब्रीथ दी गई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने करनी है वो आ जाएगी जी लेंथ ऑफ वन ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ वन ऑफ स्क्वायर जो कि हमें दी गई है। तो वो यहाँ पे हम लिख लेंगे इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 12 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर्स है ना, दोनों की लेंथ हमें दी गई है, ब्रेथ नहीं है। ठीक है, एक स्क्वायर की लेंथ हमें 12 मीटर दी गई है, नेक्स्ट की जो है वो 5 मीटर है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर है। तो पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ
स्क्वायर जो है इज इक्वल टू आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 12 ज़ा 144 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ साइड ऑफ अदर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ अदर स्क्वायर। वो लेंथ जो है वो हमें 5 मीटर दी गई है, 5 मीटर है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर्स का जो है वो एरिया जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है वो है टोटल एरिया ऑफ बोथ स्क्वायर्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल एरिया ऑफ बोथ स्क्वायर्स, तो वो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, हम इन दोनों एरियाज़ को जो है वो ऐड कर लेंगे तो 144 प्लस 25 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 4 9, 4 + 2 6 और 1 का वैसे ही आ जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर 169 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है एरिया ऑफ वन बिग स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दोनों स्क्वायर मिलकर जो है वो एक बिगर स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब इसका टोटल एरिया आ गया। ठीक है, तो अब जब ये 1 स्क्वायर बनेगा तो हमने जो है वो बिगर स्क्वायर का जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ 1 बिग स्क्वायर, तो टोटल का जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो 169 को जो है वो हमने क्या करना है मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ 1 बिग स्क्वायर का ये आ गया। अब हमने लेंथ फाइंड टोटल यानी दोनों स्क्वायर्स को जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया बिगर स्क्वायर का। तो अब हमारे पास जो है वो ये एक ही स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये 1 स्क्वायर यानी दोनों ऐड होकर जब एक स्क्वायर बनेगा तो उसका एरिया जो है वो 169 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ बिगर स्क्वायर 1 बिग स्क्वायर जो ये बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ बिग स्क्वायर वो जो है क्या करेंगे, हम इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे 169 का तो वो हमारे पास लेंथ ऑफ बिग स्क्वायर आ जाएगी इज इक्वल टू 13 मीटर आ जाएगी। लेंथ ऑफ बिग स्क्वायर क्या आ गई हमारे पास 13 मीटर। हमने क्या किया 169 का स्क्वायर रूट लिया। तो अब हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ बिग स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ बिग स्क्वायर। आप जो है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको जो है वो हमने क्या कर देना है अप्लाई करना है। स्क्वायर का फाइंड आउट पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाता है। तो 13 को मल्टीप्लाई जब 4 करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। 4 3 सा हमारे पास क्या होता है 12, 2 राइट करेंगे 1 कैरी, 4 1 सा 4 एंड 1 जो है क्या आ जाएगा 5, 52 मीटर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ बिग स्क्वायर। तो ये जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट सोल्यूशन था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।